जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ प्रीति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, गुरु जी दुख दर्द भी उसे ही देते हैं जो उसे सहन करने की क्षमता रखता हो। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, प्रीति आंटी की जर्नी गुरुजी के साथ तब स्टार्ट हुई जब बहुत ही कम संगत होती थी। आंटी जी और उनका परिवार माता को मानता था। संगत जी, एक दिन आंटी जी के सपने में गुरुजी आते हैं और आंटी जी को बोलते हैं, आज माता नु हलवे दा भोग लाई। संगत जी, तब आंटी और गुरुजी को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना हुआ था, क्योंकि आंटी जी के हस्बैंड का एक कज़न गुरुजी को मानता था। जब संगत जी आंटी जी को सपना आता है तो आंटी जी इस बात को इग्नोर करते हैं। फिर संगत जी, एक दिन आंटी जी के हस्बैंड के कजन उनके घर पर आते हैं तो आंटी जी उनको बताते हैं कि कुछ दिन पहले गुरुजी मेरे सपने में आए थे और मुझे बोला था कि माता नु हलवे दा भोग लाई। संगत जी, इसके बाद आंटी जी के हस्बैंड के कजन आंटी को बोलते हैं कि भाभी जी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, आप हलवा बनाकर माता रानी को भोग लगाकर कंजक बिठा देना। आप तो वैसे भी माता रानी को मानते हो और ये सब कुछ करते हो। संगत जी, आंटी जी उनकी बात मान लेते हैं और अगली सुबह माता रानी को भोग लगाने के लिए हलवा पूरी और छोले बनाते हैं। संगत जी, जब आंटी जी प्रसाद बनाना शुरू करते हैं तो सिर्फ अभी चने ही बने होते हैं कि गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है तो आंटी जी गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी, अगर प्रसाद स्टार्ट करवाया था तो पूरा तो बनने देते। अभी आंटी जी ये बोलते ही हैं कि गैस फिर से जलने लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी हलवा प्रसाद बनाते हैं, पूरी प्रसाद बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, लेकिन गैस जल रहा होता है। संगत जी, इसके बाद आंटी जी का खिंचाव गुरुजी की तरफ होने लगता है। फिर एक दिन अंकल जी का कज़न जो गुरुजी को मानते हैं वो घर आते हैं और आंटी जी और उनके हस्बैंड को बोलते हैं, आपको गुरुजी ने बुलाया है। तो आंटी जी के हस्बैंड कहते हैं कि जरूर जावांगे। संगत जी, उस टाइम छोटा मंदिर ही था, बड़ा मंदिर उस टाइम बन रहा था। तो एक दो दिन बाद अंकल जी की छुट्टी होती है तो अंकल आंटी दोनों गुरुजी के पास छोटे मंदिर में जाते हैं। संगत जी, जैसे ही अंकल आंटी मंदिर में एंटर करते हैं, गुरुजी उन्हें आवाज देते हैं, आ गया प्रदीप कुमार। संगत जी, अंकल जी का नाम प्रदीप कुमार है। जब गुरुजी नाम से बुलाते हैं तो अंकल आंटी दोनों डर जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि उनके कज़न ने उनका नाम बताया होगा, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी सब जानते हैं कि किसको उन्होंने बुलाना है। बिना गुरुजी की आज्ञा को ही गुरुजी के पास नहीं पहुंच सकता। फिर संगत जी, अंकल आंटी गुरुजी को माथा टेकते हैं। संगत जी, उस टाइम छोटे मंदिर में बहुत कम संगत होती थी, इसलिए गुरुजी से बात करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिल जाता था। संगत जी, गुरुजी ने अंकल आंटी को अपने पास बिठाया। फिर गुरुजी ने आंटी को कहा कि मैं तेरे सपने विच आया सी, फिर भी तू मैनू मिलन नहीं आई, हुण मैं तेनू आप बुलाया है। संगत जी, जब गुरुजी ने ये सब बातें आंटी जी को कही तो आंटी जी कांपने लगे और सोचने लगे कि गुरुजी को तो सब पता है। तो संगत जी, फिर अंकल आंटी का गुरुजी के पास आना स्टार्ट हो गया। अंकल जी एक गवर्नमेंट जॉब पर काम करते थे। जब भी उन्हें छुट्टी होती वो गुरुजी के पास आने लगे। उन दिनों गुरुजी सातों दिन दर्शन देते थे। फिर एक बार की बात है, अंकल आंटी किसी की शादी से आ रहे थे तो घर जाते टाइम उन्होंने सोचा कि गुरुजी के दर्शन करते चलते हैं। संगत जी, रात के 11 बजे का टाइम था। अंकल आंटी और उनके साथ उनकी बेटी भी थी। उनकी बेटी उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई थी। जब वो तीनों गुरुजी के पास पहुंचे तो अंकल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी यह मेरी बेटी है, इसको भी ब्लेस कर दो। संगत जी, गुरुजी कुछ नहीं बोले, बस हल्का सा सिर हिला दिया। फिर संगत जी, अंकल आंटी और उनकी बेटी माथा टेक कर गुरुजी से आज्ञा लेकर घर वापिस आ गए। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद गुरुजी ने अंकल जी को अपने पास बुलाया और कहा कि कल्ला आई, अपने नाल किसी नू ना लेके आई। संगत जी, अंकल जी बहुत डर गए कि ऐसा पता नहीं क्या हो गया जो गुरुजी ने अकेले मिलने को बुलाया है, कोई गलती तो नहीं होगी। संगत जी, अंकल जी सारे रास्ते यही सोचते रहे। जब अंकल जी वहां पहुंचे तो गुरुजी बोले, आ गया प्रदीप कुमार। संगत जी, अंकल जी को अंदर अंदर तो बहुत घबराहट हो रही थी
कि कुछ तो गलत किया है, आज क्लास लगेगी। संगत जी, गुरुजी के पास बैठे बैठे अंकल जी को रात के 12 बज गए। बाकी और जो संगत आई हुई थी वह सब गुरुजी से आज्ञा लेकर वापिस अपने घर चले गए। रात को जब अंकल जी ने गुरुजी से कहा गुरुजी आज्ञा दो, तो गुरुजी बोले चुप करके बैठ जा। ना तो गुरुजी कुछ बोल रहे थे, ना ही अंकल जी को घर जाने दे रहे थे। संगत जी, गुरुजी के मन में क्या चल रहा था यह तो गुरुजी ही जाने। अंकल जी को बैठे बैठे रात का 1 बज गया। फिर अंकल जी ने गुरुजी से कहा गुरुजी आज्ञा दो। गुरुजी फिर बोले चुप करके बैठ जाओ। संगत जी, उसके बाद अंकल जी की हिम्मत नहीं हुई गुरुजी से पूछने की। फिर रात के लगभग 2 बजे का टाइम होगा कि गुरुजी ने अंकल जी को कहा चल तेनू बड़ा मंदिर दिखा के ले आना। संगत जी, अंकल जी और गुरुजी दोनों बड़ा मंदिर देखने के लिए पहुंचे। उन दिनों बड़े मंदिर का काम चल रहा था। संगत जी, वहां जाकर भी गुरुजी बिल्कुल चुप रहे। रात के 3 बज गए। अंकल जी मन ही मन में सोच रहे थे कि सुबह मैंने तो ड्यूटी पर भी जाना है। गुरुजी पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। आज्ञा मांगो तो भी मना कर रहे हैं। संगत जी, अंकल जी के मन में ना जाने कितने ही सवाल चल रहे थे। संगत जी, फिर जब अंकल और गुरुजी छोटे मंदिर के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में गुरुजी अंकल जी को कहते हैं तेरे नाल कदे कुछ भी हुंदा है, तू फिक्र ना करी, मैं तेनू संभाल लूंगा। संगत जी, गुरुजी ये लाइन बोलते हैं। अंकल को कुछ भी समझ नहीं आता। उस टाइम गुरुजी से क्रॉस क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं होती थी। जो गुरुजी ने कह दिया सो कह दिया। फिर अंकल और गुरुजी छोटे मंदिर पहुंचते हैं। फिर गुरुजी अंकल को कहते हैं जा आज्ञा ले। संगत जी, अंकल जी गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आ जाते हैं। पूरे रास्ते अंकल सोचते हैं कि 6-7 घंटे गुरुजी मुझे रोक कर रखा सिर्फ ये कहने के लिए तेरे नाल कदे भी कुछ गलत हुंदा है, तू फिक्र ना करें, मैं तेनू संभाल लूंगा। संगत जी, उस टाइम तो हम ये सब कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है हमें सब कुछ समझ आने लगता है। संगत जी, उसके बाद अंकल घर पहुंच जाते हैं। सारी बात आंटी को बताते हैं। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। उसके 1-2 दिन तक अंकल आंटी गुरुजी के पास नहीं जाते, क्योंकि अंकल जी को लगता है फिर वहाँ से आने का कोई टाइम नहीं होता। सुबह ड्यूटी के लिए भी जाना होता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी के पास सिर्फ बैठने तक से गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस टाइम तो हम नादान होते हैं, हमें इन सब बातों का पता नहीं चलता। उसके बाद संगत जी, अंकल आंटी और उनकी बेटी तीनों कहीं घूमने जाते हैं। जब वहाँ से वापिस आने लगते हैं तो पीछे से एक गाड़ी उनकी गाड़ी को हिट करती है। अंकल आंटी आगे बैठे होते हैं और उनकी बेटी पीछे की सीट पर लेटी हुई होती है। जैसे ही गाड़ी पीछे हिट करती है, पीछे का हिस्सा डैमेज होकर इकट्ठा हो जाता है और अंकल आंटी की बेटी उसके बीच में फंस जाती है। संगत जी, यह एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था। संगत जी, इस एक्सीडेंट में अंकल आंटी को तो खरोच तक नहीं आती है, लेकिन उनकी बेटी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसको बहुत ही मुश्किल से गाड़ी के बीच में से निकाला जाता है और हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। संगत जी, वहाँ जाकर उसके सब टेस्ट होते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उनकी बेटी को कोई होश नहीं होता है। एक बार तो ऐसा लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अंकल आंटी जय गुरुजी बोलते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो संगत जी, वहाँ जाकर जब उसका ट्रीटमेंट चलता है और सब टेस्ट होते हैं तो उससे पता चलता है कि उसकी बैकबोन के 4 हिस्से हो गए हैं, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी अब वर्क करना बंद कर गई है। सिर्फ उसका फेस काम कर रहा था, वो बोल सकती थी, बाकी उसकी पूरी बॉडी रुक गई थी। संगत जी, जब 23-24 साल के बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो माँ बाप का कुछ नहीं बचता। लेकिन संगत जी, फिर भी गुरुजी ने उनको संभाला, अंकल आंटी को हिम्मत दी। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि वो बच गई थी। तब अंकल जी को गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने उन्हें पहले ही कहा था तेरे नाल कुछ भी हुंदा है, तू फिक्र ना करी, मैं तेनू संभाल लूंगा। संगत जी, अंकल जी को समझ में आया कि गुरुजी को सब पता था कि कुछ होने वाला है। संगत जी, उसके बाद अंकल आंटी गुरुजी के पास कम जाने लगे, क्योंकि उनकी बेटी को वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। संगत जी, उसके बाद गुरुजी खुद उनके घर उनकी बेटी को मिलने आए। जैसे जैसे टाइम निकला, गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी इम्प्रूव करने लगी। जो पहले बैठ तक नहीं सकती थी, धीरे धीरे थोड़ा बहुत बैठने लगी।
संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी तकलीफ दर्द भी उसी को देते हैं जो उसको सहन कर सकता है। नहीं तो संगत जी आजकल 2 दिन कोई बीमार हो जाए सब प्रे करने लगते हैं कि भगवान इसे उठा ले, हमसे सेवा नहीं होती। लेकिन संगत जी अंकल आंटी अब तक 15 साल से ऊपर हो गए हैं जो अपनी बेटी की सेवा कर रहे हैं। संगत जी सेवा का मौका भी भगवान हर किसी को नहीं देता और ऐसी सिचुएशन को सहन भी हर कोई नहीं कर सकता। रब की कोई प्यारी रूह ही होती है जिसे गुरुजी खुद संभालते हैं। बाकी जो हमारे कर्म है वो तो गुरुजी ने भुगताने ही है। आज भी आंटी जी की बेटी व्हील चेयर पर है, लेकिन जो डॉक्टर कहते थे कि लाइफ टाइम यह ऐसी ही रहेगी, वो भी यह देखकर हैरान है कि उनकी बेटी के हाथ काम करने लग गए हैं। अब वो बैठे बैठे अपना सारा काम खुद कर लेती है। गुरुजी की कृपा से पहले से बहुत ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ है वो भी गुरुजी जल्द ही ठीक कर देंगे। गुरुजी पर विश्वास है तो गुरुजी हमेशा कृपा करते हैं। गुरुजी हमेशा हर पल हमें संभालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।